हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब परिवार इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में स्वागत है। कल मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, जिसमें मेरा चैप्टर था कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हम लोग उसमें दो चीज़ पढ़ चुके थे, दो पैटर्न। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में दो चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं, पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकंड। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पैटर्न। पहला पैटर्न था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, किसी भी लेटर को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, और सेकंड मेरा था रिवर्स पैटर्न। और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पैटर्न जिसका नाम है क्रॉस पैटर्न। चलिए उसके बारे में पहले समझते हैं क्या होता है क्रॉस पैटर्न। अच्छा से आप लोग मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग का पहला वीडियो देखे होंगे और आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। चलिए आज नेक्स्ट उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए थर्ड पैटर्न होता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में पेयर बनाकर क्रॉस किया जाता है। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं बन सकती है, जैसे इसमें बहुत सारा के पैटर्न बन सकता है। जैसे आपके पास 6 लेटर दिए गए हैं, पहला हो सकता है कि दो नंबर का पेयर बना होगा। 6 लेटर में 3 भाग में बांट दिया गया है। पहले 2 लेटर में क्रॉस किया गया होगा, फिर 2 लेटर में, फिर 2 लेटर में, इसमें कोड डिकोड किया गया होगा। दूसरा पैटर्न है कि 6 लेटर है जिसमें 3 का क्रॉस दिया होगा। पहले 3 का क्रॉस दिया होगा और दूसरे में 3 का क्रॉस दिया होगा। और थर्ड में है कि आपके 4 लेटर दिए गए हैं जिसमें 3 का क्रॉस होगा और एक सीधा सीधी अपोजिट होगा, या अपोजिट बोलेंगे उसमें कुछ कोड किया गया होगा। इसमें भी कई तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं। क्या जैसे हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न में पढ़े थे कि सब में क्या के प्लस करके +1 +2 +3 या -1 -2 -3, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को लेटर्स में ऐड करके आगे वाला नंबर लिखा जाता है। तो इसमें भी सेम लगेगा, यहाँ पे भी या तो मिक्स हो सकता है, +- इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। चलिए आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो क्रॉस पैटर्न पर हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डांसर का लिख लेते हैं, DANCER। डांसर को क्या लिखा जा रहा है, DGEPSF। हम लोग पैटर्न फर्स्ट और पैटर्न सेकंड में देखें कि क्या करते थे। पहले हम लोग लेटर्स को लिखते हैं, उसको प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, C का 3 होता है और E का 5 होता है, R का 18 होता है। D का देखते हैं, D का 4, G7, E5 और P16, S19 और F6 होता है। अब हम लोग को कोड देखना है कि क्या किया गया है, ठीक है, कितने लेटर्स को इंटरफेयर किया गया है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 2 लेटर में देखते हैं। 4 से 7 बनाया जा रहा है और 1 से 3 बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 14 से 16 बनाया जा रहा है और 3 से 5 बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 5 से 6 बनाया जा रहा है और 18 से 19 बनाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है। पहले 2 लेटर का पेयर किया हुआ है जिसमें +3 ऐड करके उसका डिकोड करना है। दूसरे में क्या है,
14 से 16 और 3 से 5, यहाँ पे कितना लेटर का हो रहा है, मतलब दो नंबर को ऐड करके उसका डिकोड कर दिया हुआ है। फिर 5 से 6 और 18 से 19, यहाँ पे +1 देख रहे हैं। हर एक दो पेयर अलग अलग, पहले में 3 का लॉजिक है, दूसरे में 2 का लॉजिक है और थर्ड में 1 का लॉजिक है। तो यही पैटर्न हम लोग जो दिया हुआ है उसमें अप्लाई कर देते हैं। पब्लिक PUBLIC, तो पब्लिक का पहले दो लेटर इसका क्रॉस कर देते हैं। देखिए रिवर्स कर दिया है, मतलब दो लेटर को रिवर्स करके लिखा है, मतलब ए को जो डिकोड है उसको स्टार्टिंग में लिख दिया था, हम भी इसका लिख देते हैं। इसमें +3 ऐड किया गया, 21 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, 24 से क्या होता है CX, P होता है 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 होता है, 19 का क्या होता है S, फिर दो इसमें 2 ऐड करके इसका किया गया है, तो इसमें +2 ऐड करके उसका डिकोड करना है। मतलब B का 2 होता है 2, 4, D L का 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का क्या होता है N होता है। फिर कितना करना है +1, +1 में C में +1 ऐड करेंगे तो D होगा, D का कितना होता है 4, और I का मतलब 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का होता है J। तो हमारा निकल के आ गया X S N D D J। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको उतार लीजिएगा। ऑप्शन देख, यही ऑप्शन होगा और यही परफेक्ट ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर डी था, डी में था जो ये ऑप्शन था, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को ये कोड किया लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा, चलिए लिख लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे हम लोग उसको इंटरचेंज कर रहे हैं, एक लेटर दूसरे लेटर से कैसे डिकोड किया गया है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसी जो पैटर्न यहाँ बनेगा वही पैटर्न इसमें फ्लो करना है, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ऑप्शन वही मैच करेगा जो इस पैटर्न पर दिया हुआ रहेगा, उसी पैटर्न पर यहाँ दिया हुआ रहेगा। वेंचर को क्या लिखा जा रहा है, CUZXQCQ। चलिए इसको नंबरिंग लिख लेते हैं, 22, 5, 14, T20, U का 21, R का 18 और इसका 5, C का 3, U का 21, Z का 26, X का 24, Q का 17 और C का 3 और Q का 17। देखिए इसमें पहले देख लेते हैं क्या किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग पकड़िए क्या किया जा रहा है। चलिए बताइए क्या किया जा रहा है जी, कितने का 3-3 का पेयर देखे हैं। क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। CBENTURE CUZXQCX। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है। पहले यहाँ पे देखिए 22 से 21 बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है, और 5 से 3 बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है।
अच्छा, यहाँ पे देखते हैं 14 से 17 प्लस का 3 हो रहा है इसमें। अच्छा, और 20 से 24 प्लस का 3 प्लस का 4, ठीक है। और 21 से 26 प्लस का 5, अभी भी ठीक है। पहले के साथ -1 फिर -2 फिर 3 को के साथ प्लस किया गया है। और फिर यहाँ पे देखते हैं 18 से 17 -1 और 5 से 3 बनाया जा रहा है माइनस का 2, यानी कि स्टार्टिंग और एंड में दो दो पेयर -1 -2 फ्लो हो रहा है और बीच में लॉजिक लग रहा है +3 +4 +5 का। देखते हैं सेम पैटर्न बना के। PAINTER पेंटर। तो पेंटर का क्या करना है, स्टार्टिंग में यहाँ पे -1 हो रहा था, स्टार्टिंग में पहले कितना हो रहा था 22 से 21 बनाया जा रहा था, यानी कि 16 से 15 बनाया जाएगा ओ। और ए का रिवर्स मतलब इसको रिवर्स कर दिया है, पहले वाले को दूसरा स्थान और दूसरे वाले को पहला स्थान दे दिया है। जो यहाँ पे लॉजिक लग रहा है सेम लॉजिक लगा रहा है, यानी ए का कितना होता है 1 होता है और 1 के स्थान पर हम लोग इसको 27 भी बोल सकते हैं। तो 27 में से 2 माइनस करना है, 25 हो जाएगा। 25 का कि y होता है। यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5, ठीक है। तो यानी कि प्लस का 5 करें, टी का होता है 20 में 5 जोड़ेंगे 25, यहाँ भी y हो जाएगा। और ये 14 में 4 ऐड कर देंगे 18, r 18 और i का होता है 9 में 3 जोड़ेंगे 12 का l। फिर यहाँ पे 2 लॉजिक लग रहा है, इसके साथ -1 इसके साथ -2, तो यानी कि d हो जाएगा। और यहाँ पे 16 का कितना होता है p। तो हमारा जिस ऑप्शन में ये होगा y r l p d, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इस टाइप से हम लोग को लॉजिक पहचानना होगा। जब हम लोग लॉजिक पहचान लेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 अक्षर का वर्ड आ गया, इसको लिख लेते हैं RAIL। रेल को लिखा जा रहा है KCTN। तो किसका पूछा है, रीड का, READ रीड। तो इसका 18, 1, I का 9 और L 12, K11, C3, T20, N14। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 18 से 20 बनाया जा रहा है, यानी कि प्लस का 2, 1 से 3 बनाया जा रहा है और 9 से 11 बनाया जा रहा है। इसमें कितना है +2 का है। हम लोग थर्ड स्टेप देखे थे ना, जब 4 लेटर रहता है तो 3 का कोडिंग दिया हुआ रहता है और एक अलग से इसका रहेगा कोडिंग अलग। इसमें क्या हो रहा है 12 और 2 14, यानी कि इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। तो इसका कर लेते हैं। D का 4 होता है तो 6 हो जाएगा, 18 का 20 हो जाएगा 20 और A का 3 हो जाएगा C और 5 का 7 हो जाएगा G। तो जिस ऑप्शन में CGTF रहेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, CGFT। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। पहले क्या किया है, पहले 4 लेटर का था कोडिंग स्टार्टिंग में, उसको हमको डिकोड करना था तो हम डिकोड कर लिए। क्या था कि पहले 3 लेटर को +2 करके उसका रिवर्स किया गया था और क्रॉस में, और एक लेटर को उसमें +2 करके लिखा गया था। उसी प्रकार हम लोग KCTN को ये रीड का इसमें +2 कर दिए
और इसमें +2 कर दिए। इसमें हम लोग जो रिवर्स करके लिखा जाता है उसको लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अपडेट को ये लिखा जा रहा, अपडेट को ये लिखा जाता है। तो किसका पूछा है? ब्लेंडी, BLENDY, ब्लेंडी। ब्लेंडी को क्या लिखा जाएगा? पहले इसका लिख लेते हैं नंबर 21, 16, D4, A1 और T20, E5, F6, 18, DW, W का कितना होता है? 23, C3, R18 और इसका 25 होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। 21 से 23 प्लस का 2, 16 से 18 प्लस का 2 और 4 से 6 प्लस का 2, यानी कि पहले 3 लेटर को +2 किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 से 25 बनाया जा रहा है, यानी कि 27 से 25 बनाया जा रहा है, यानी कि -2 और 5 से 3 बनाया जा रहा है -2 और 20 से 18 बनाया जा रहा है -2। मतलब पहले 3 लेटर में प्लस करके उसका रिवर्स कर दिया है और दूसरा में हमारे 3 लेटर में -2 करके उसका रिवर्स करके लिख दिया है। तो सेम लगा देते हैं यहाँ पे भी नियम। यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे -2 करना है। डी में 2 जोड़ेंगे सॉरी बी में 2 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा। L 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, N 14, E का 5, 5 और 2 7, G 7, 5 2 7। ठीक है, N का 14 में से 2 जाएगा 12, 4 में से 2 घटाएंगे 2 B और Y का 25 में से 2 जाएगा 23, 23 का होता है W। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया GND WBL। जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 16 नंबर। $16 नंबर था। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। इम्टी को ये लिखा जाता है तो किड्स का क्या होगा? अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितना लेटर दिया हुआ रहेगा यहाँ पे भी उतना ही लेटर का पूछेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 लेटर दे देगा, यहाँ पे 5 लेटर का पूछ देगा। क्रॉस में ऐसा कभी नहीं पूछ सकता है। रिवर्स और फॉरवर्ड में पूछ सकता है, बट क्रॉस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बच्चा कोई और लॉजिक लगा रहा है, कोई बच्चा और कोई और लॉजिक लगा रहा है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो एक ही लॉजिक पर देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हम सोच रहे हैं वही दूसरा भी बच्चा सोच रहा होगा। तो सबका अपना अपना सोचने का होता है, लेकिन हम लोग को पैटर्न ढूंढना है और ये पैटर्न लॉजिक बेस्ड पैटर्न होना चाहिए। कोई हवा में जैसे कोई भी कुछ बोल देगा, मतलब तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाइएगा तो आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मात्र एक वर्ड का खेला रहता है इसमें। बीच में एक वर्ड आपको स्टार्टिंग और एंड का 2 ऐसा दे देगा, बीच का एक दे देता है और उसी में कंफ्यूज हो जाइएगा तो गलत हो जाएगा आपका और माइनस का 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो थोड़ा अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एम्प्टी को देखते हैं। EMPTY, इसका होता है NF
NFO ZU। देखिए इसमें 5, 13, 30, 16, 20, Y25, N का 14, F का 6, O का 15, Z का 26, U का 21। लॉजिक ढूंढते हैं हम लोग पहले, ठीक है। 5 से 6 बनाया जा रहा है, +1 किया जा रहा है, 13 से 14 बनाया जा रहा है, यानी कि इसमें +1 किया गया है। 5 से 6, 13 से 14, अच्छा 15 से 16, यहाँ भी +1 किया जा रहा है, और 20 से 21, 25 से 26, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। यानी कि 5 से 6 बनाया जा रहा है, MT NFO ZU, N का 14, F का 6 है, 15 का 16, 15 से 16 से 15 बनाया जा रहा है, माइनस का 1। अब यहाँ पे देखते हैं, 16 हम नीचे से ऊपर देख लिए थे, माइनस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 से 21 बनाया जा रहा है, 25 से 26 बनाया जा रहा है, यानी कि प्लस का 1। यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्टिंग में, एंड में, और बीच में -1, और पहले 2 लेटर को रिवर्स किया गया +1 करके, और आखिरी 2 लेटर को रिवर्स किया गया +1 करके। अब बीच में क्या रिवर्स कर लिखा गया है, -1 करके रिवर्स कर दिया गया, उसका लिखा गया है, रिवर्स नहीं किया है, उसका कोड कर दिया गया है। तो यही लॉजिक लगा देते हैं, KITES, इसमें हम लोग +1 करते हैं, इसमें -1 कर देते हैं, और इसमें भी +1 कर देते हैं। जैसे दिया गया वही पैटर्न फ्लो करना है। 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 का L होता है, I का 9 होता है, 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का J होता है। T20 में 1 हटाएंगे S, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 का होता है F, S का 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 का होता है T20। तो हमारा निकल के आ गया कोड JLSTF। जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, उसके आगे करते हैं हम लोग। इसको देखिए, उतार लीजिए, 1 मिनट का समय है आप लोग के पास। जल्दी उतार लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं क्रॉस पैटर्न, इस पे हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन भी किए प्रैक्टिस। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न, 4th पैटर्न। 4th पैटर्न है आपका, 4th पैटर्न क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है कि केवल पोजीशन बदला जाएगा, इसमें लेटर के केवल सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बदला जाता है, केवल लेटर्स को चेंज किया जाता है। न इसमें कोई प्लस किया जाता है, न माइनस किया जाता है, न कुछ जोड़ा जाता है, न कुछ घटाया जाता है। थ्योरी में लिखा हुआ है, इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, इसमें कोई नया लेटर नहीं बनेगा। हम ना तो कुछ जोड़ेंगे और ना ही कुछ घटाएंगे, इसमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तन होता है। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब हुआ कि स्थान, उसका एक स्थान, मतलब पहले डी को स्टार्ट में लिखा गया था तो या तो लास्ट में लिखा जाएगा, या तो 2 डिजिट का चेंज किया जाता है। इसमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखें कि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न में हम लोग को क्या जरूरी था, लेटर का अंकीय मान लिखना, लेकिन इसमें अंकीय मान की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से
किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिखा जाता है, तो ब्राउट को क्या लिखा जाएगा? देख लेते हैं। मदर्स MOTHER, मदर को। अब देखिए इसमें इसका अंकीय मान लिखना जरूरी नहीं है कि कौन कौन सा पोजीशन पर होता है, एम का कौन सा पोजीशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इसका जो कोड दिया है इस साइड लिख दे रहे हैं, SREHTOM। तो ब्राउट को क्या लिखा जाएगा, पहले इसमें देख लेते हैं क्या किया गया है। पहले देखिए MO, यानी कि इसमें पीछे लिख दिया है OM। अच्छा, ब्राउट को STR, नहीं S अलग से ऐड कर दिया, S नहीं होगा यहाँ पे, S नहीं होना चाहिए। गलत टाइप कर दिया है। मेरा टाइपिस्ट थोड़ा सा, क्या जी टाइपिस्ट महाराज आप ध्यान नहीं देते हैं? दो 2 4 2 6, एक बार मिला लेते हैं, रुक जाइए क्वेश्चन। THERS, अच्छा मदर्स दिया हुआ है। टाइपिस्ट हमारा सही है जी, एक लेटर यहाँ छोड़ दिया है। अच्छा, टाइपिस्ट मेरा सही है। हम गलत कर दिए, यहाँ पे एस छोड़ दिए। चलिए अब सही हो गया, कोई बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती है, कोई बात नहीं, हम लोग को सुधार करना है। देखिए क्या किया गया है, पीछे वाले को आगे लिख दिया गया है, फिर सेकेंड लास्ट को स्टार्टिंग का सेकेंड में लिख दिया है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लेटर इंड में था उसको स्टार्ट में करके लिखा गया, और जो लेटर स्टार्ट में था उसको इंड में करके लिखा गया है। तो बस यही लॉजिक हम लोग लगा देते हैं। किसका लिखना है, ब्रॉड। BROUGHT, तो T सबसे स्टार्ट में हो जाएगा, फिर H होगा, फिर G होगा, फिर U होगा, फिर O होगा, फिर B होगा, सॉरी R होगा, फिर B होगा। तो देख रहे हैं जो स्टार्ट में था वो इंड में हो गया, तो सब में B लास्ट में है, यानी कि T से स्टार्ट होगा और B से इंड होगा। तो दो लेटर तो हम इसको और इसको, ये तो नहीं हो सकता है। अब इसमें देखते हैं THG, O और U में फर्क है, यानी कि THG के बाद U आता है और यहाँ पर THG के बाद O दिया हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो यानी कि एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, THGUORB हो गया सही। तो इस टाइप से हम लोग फोर्थ पैटर्न पढ़ रहे हैं, पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज में क्या हो रहा है कि पोजीशन केवल सिर्फ चेंज हो रहा है, अक्षर को केवल स्थान परिवर्तन हो रहा है। इसमें कोई भी लेटर के साथ न प्लस किया जा रहा है, न माइनस किया जा रहा है, न मिक्स किया जा रहा है, बस केवल उसका स्थान बदला जा रहा है। जो जिसका स्थान पहला पर था उसको लास्ट में लिखा गया, और जिसका स्थान लास्ट में था उसको स्टार्टिंग में लिखा गया, बस इतना ही फर्क है। ये आसान चीजें हैं। हम ये भी आपको सिखाएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग को कैसे अप्रोच करना है। वो जब हम ये पूरे चैप्टर पढ़ लेंगे, सातों पैटर्न पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अप्रोच करना है। लेटर कोडिंग को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा लॉजिक पहले लगाना है, वो भी हम लोग बताएंगे, और कौन सा पैटर्न पहले यूज होगा वो भी हम बताएंगे आप लोग को। तो ध्यान से बने रहिए, और लाइक शेयर भी बीच बीच में
कर दिया कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, रात का टाइमिंग देख रहे हैं आप लोग, 9:31 हो रहा है। अब पूरा डेडिकेशन के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। चलिए, मक्खी रात में ना परेशान करके रख रहा है, इसको भी पढ़ने का मन, लिखने का मन है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन को क्या होगा? स्पेलिंग नहीं छोड़ना है, स्पेलिंग छोड़ दीजिएगा, एक भी वर्ड तो गलत हो जाएगा, एक भी लेटर को हम लोग को नहीं छोड़ना है। तो जी DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, मतलब छोटा छोटा बड़ा बड़ा लिखा गया। IRTSIDNOITUB, तो डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए, पहले स्टार्टिंग का 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, हाँ, आई से स्टार्ट है तो आई से, मतलब पहले 6 लेटर को पलट कर लिख दिया, अपोजिट करके लिख दिया, और फिर 6 लेटर ब्यूटिशन का चेंज करके उसको लिख दिया। हाँ ठीक है, फिर 6 लेटर को चेंज करके लिख दिया है, देख रहे हैं? पहले 6 लेटर को पलट के लिखा, फिर 6 लेटर को पलट के लिख दिया। तो सब्स्टिट्यूशन का वैसे ही कर देते हैं, ASUBSTITUTION। इसमें आपको पोजीशन इंटरचेंज में आपको बहुत कुछ दिख जाता है, आपको पता चल जाएगा कि सारे लेटर्स एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, मतलब इसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने लेटर इधर होते हैं उतना ही लेटर इधर होते हैं, वो तो सब में होते हैं, बट कोई भी लेटर, जैसे डी इसमें है, इसमें भी डी रहेगा, इसमें आई है तो इसमें भी जितना, उसमें जितना आई होगा इसमें भी उतना ही आई होगा, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, पहले 6 लेटर को, यही लॉजिक है हमारा, 6 लेटर को पहले अपोजिट करके लिख दिया, यानी कि तो टी से स्टार्ट होगा, TITSBUS, फिर इसको 6 लेटर को सॉरी 7 लेटर उठा लिए हम, आई से स्टार्ट होगा, 6 लेटर उठाना था ना, फिर यहां से 6 लेटर को पलट के लिख देंगे। तो इसमें क्या लिखा था, बी को पीछे, यानी कि एन से स्टार्ट करेंगे, NOITUT, जिस ऑप्शन में TUT होगा, TUT यानी कि ये दोनों नहीं होगा। अब देखिए, ITS
यानी कि यहाँ एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ITSBUSNOITUT, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जब हम लोग सीख लेंगे तो ऐसे ही उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ह्यूमिडिटी HUMIDITY, इसको लिखा गया है UHIMIDTY। तो इसमें दो दो लेटर को क्या किया गया है, देखिए HU को, MI को और DI को और TU को, TY को रिवर्स करके लिख दिया गया है, ठीक है ना। UH यानी कि पहले U को पहले लिख दिया है, H को उसके बाद, फिर MI है तो IM लिख दिया है, फिर DI को फिर ID लिख दिया है और TY को TYA लिख दिया है। हाँ, TY को TY लिख दिया है, इसमें चेंज नहीं किया है। तो TY को TYA लिख दिया है। पहले 3 लेटर को रिवर्स करके लिख दिया है और दो का पेयर, और उसके बाद फिर TY को TY लिख दिया है। तो पॉलिटिक्स कल क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स, यानी कि CS तो लास्ट में होगा ही। ये दोनों लेटर्स को पलट के लिख दिया गया 3 पेयर में, पहले OP, फिर IL, फिर IT, फिर CS। OP IL IT, OP IL IT CS, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी साला पढ़ने का मन कर रहा है। चलिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मैन्युफैक्चर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा। जल्दी जल्दी बनाते हैं। MANU मैन्युफैक्चर, FACTURE, मैन्युफैक्चर का कोड क्या है, AMFUNUTCARE, मैन्युफैक्चर। देख लेते हैं। तो देखिए, MA को AM लिख दिया है, फिर FU, पहले नंबरिंग लिख लेते हैं, दो का पेयर का नंबरिंग लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें वो लॉजिक नहीं है, सॉरी, लॉजिक पहले ढूंढना पड़ेगा, क्या लॉजिक लग रहा है। पहले लॉजिक ढूंढते हैं। देखिए, AM है, यहां लॉजिक लगा हुआ है, अपोजिट करके लिख दिया, फिर FUN, यानी कि यहाँ पे 3 लेटर का रिवर्स करके लिख दिया गया है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 लेटर का रिवर्स किया होगा, 4 लेटर का रिवर्स किया है, तो 4 लेटर को रिवर्स करके लिख दिया, फिर लास्ट E को E लिख दिया है। पहले 2 लेटर को, फिर 3 लेटर को, फिर 4 लेटर को, फिर 1 लेटर को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो जाएगा, ELECTRONICS। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या हो जाएगा, पहले 2 लेटर को
ई, फिर 3 लेटर को प्लट को लिख देते हैं, प्लट के सी टी सी ई, फिर 4 लेटर को पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर सी एस। चलिए पहले 2 फिर 3, ओहो लास्ट में 2 कहाँ है, आ रही है तो आ रही है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 2 लेटर को ज्यों का त्यों लिख दिया गया, तो सी एस का सी एस हो जाएगा। पहले 4 लेटर को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आई एन ओ आर, फिर सी एस। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन ये सही होगा। देखिए क्या था इसमें, पहले 2 लेटर का रिवर्स करके फिर 3 लेटर को रिवर्स किया था, फिर 4 लेटर का किया था, फिर लास्ट में 2 लेटर का ज्यों का त्यों लिख दिया था। तो हम भी वैसे ही कर दिए, फिर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर फिर 2 लेटर, ज्यों का त्यों 2 का 2, मतलब सी एस को सी एस चिपका दिए। चलिए 22 नंबर करते हैं। कितना क्वेश्चन और बच गया है, अभी है, जल्दी जल्दी करते हैं। 22, 23, 24, 3 क्वेश्चन बच गया है, 3 क्वेश्चन को जल्दी खत्म करते हैं। बी आर ई ए के टी एच आर ओ यू जी एच। ब्रेक थॉट को लिखा गया है ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी। क्या है भैया लॉजिक, तो पहले 2-2 पेयर का नंबरिंग कर लेंगे। इसमें सब में अलग अलग लॉजिक लग रहा है, बट क्या सिर्फ इसमें क्या होला, केवल हो रहा है, केवल स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसके सिवा और हम लोग कुछ कर रहे हैं लेटर के साथ नहीं कर रहे हैं, बस खाली उसका स्थान बदल रहे हैं। ब्रजेश सर पानी पिलाइए ना, है वहां पे, अच्छा ठीक है हम ले लेंगे, छोड़ दीजिए, इसको बना लेते हैं पहले। देख लेते हैं बी आर जो स्टार्टिंग इसमें ई ए, तो ई एक दूसरा स्थान है, ओ यू 5वां स्थान है, फिर ओ यू के बाद एच आर 4था स्थान है। अच्छा फिर उसके बाद एच आर के बाद फिर बी आर पहला, फिर उसके बाद जी एच छठा, फिर उसके बाद के टी तीसरा। देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में था उसको 4था स्थान पे परिवर्तन कर दिया, फिर जो दूसरा पर था वो पहला पर हो गया, तो 2-2 का पेयर किया गया है और उसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया। तो उसी प्रकार हम इसमें कर देते हैं एस यू बी एस टी आई टी यू टी आई ओ एन, पहला दूसरा तीसरा छठा, सबका लिख देते हैं नंबरिंग। स्टार्टिंग में कौन था, दूसरा, यानी कि बी एस पहले होगा, फिर पांचवा में टी आई पहले होगा,
दूसरा में हो जाएगा फिर चौथा, चौथा में क्या है TU, फिर क्या है पहला SU, फिर उसके बाद छठा ON, फिर उसके बाद तीसरा TI। चलिए उतारिए इसको। चलिए हम पानी पी ले रहे हैं। नहीं है जी सर, लिखाइए ना, कल पर से उतार लिए। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको जल्दी जल्दी करते हैं कंप्लीट। पहले इसको उतार लीजिए। चलिए वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, हम बता रहे हैं। पहले वीडियो को रोककर आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं आता है तो सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। फिजिक्स का CHIPSSY लिखा गया है, तो हिस्टोरी का क्या होगा? चलिए बताइए। इसमें क्या किया गया है, इसमें आप लोग को पता चल रहा है? CHIPSSY, इसमें 2 पेयर कितना लेटर्स हैं? 7 लेटर हैं, 6 लेटर्स नहीं है कि 2 का हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको सिर्फ एक ही लॉजिक दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या लॉजिक है? बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी। तो सर इसमें यही लॉजिक लग रहा है कि जो लेटर्स अल्फाबेट में पहले आते हैं उसको स्टार्टिंग में लिख दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, और बस और कुछ नहीं किया गया है। जैसे देखिए अल्फाबेट में पहले C आता है, फिर H आता है, फिर I आता है, फिर P आता है, फिर SSY, इस टाइप से लिखा गया है। तो हिस्टोरी में भी देख लेते हैं, HISTORY। कौन पहले आता है? I आता है कि S आता है कि H आता है? तो यानी कि सर H आता है पहले, फिर I आता है, क्योंकि H का स्थान 8 होता है और I का 9 होता है। फिर उसके बाद O का 15 होता है, O हो गया। फिर उसके बाद R का 18 होता है, तो R हो गया। फिर उसके बाद S का 19 होता है, तो 19 हो गया। फिर T 20 होता है, फिर Y 25 होता है। तो बस हो गया, जिस ऑप्शन में ये होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता HIORSTY, यानी कि हम ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कर देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से बनाते हैं। THANKS, थैंक्स, बहुत अच्छा शब्द है। SKNTHA, तो स्टूपिड का क्या होगा? देखिए थैंक्स, THANKS, THA उसको पीछे लिख दिया गया है और SKN को पहले लिख दिया। पहले 3 लेटर को उठाया है, उसको रिवर्स करके लिख दिया है, और आखिर का जो 3 लेटर है उसको चिपका दिया है। जिस लेटर मतलब जो वहां पे है वही चिपका दिया, इसमें कुछ इंटरचेंज नहीं किया गया है। लेकिन लास्ट का जो 3 लेटर है उसको स्टार्टिंग में लिख दिया है रिवर्स करके, तो हम लोग उसी लिख दे रहे हैं, वही चीज, यही लॉजिक लगा दे रहे हैं। STUPID, स्टूपिड का क्या कर देंगे? 3 लेटर पीछे वाले को रिवर्स करके लिख दिए, DIP
STU। तो आज हमारा 2 पैटर्न खत्म हुआ, पैटर्न 3rd क्रॉस पैटर्न और 4th पैटर्न हमारा पोजीशन इंटरचेंज। इस पे हम लोग अप्रोक्स 12 क्वेश्चन किए और कल का लेक्चर होगा पैटर्न नंबर 5th और 5th और 6th। कल हम 3 करेंगे और कल हमारा लेटर कोडिंग खत्म होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, और जब नंबर कोडिंग पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड कोडिंग, जो लैंग्वेज बेस्ड पे रहेगा और उसमें 2 पैटर्न बनते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आप वीडियो को अच्छा से देखिए, समझिए और अपने से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। हमारा इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में 1 तारीख से और 15 तारीख से बैच लॉन्च हो रहा है। तो जिस बच्चे हमारे साइड से बिलोंग करते हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से, एक बार ज़रूर विजिट करें और यहाँ पे आएँ, देखें कैसे हम लोग का क्लासरूम है, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, सब चीज़ एक बार ज़रूर आएँ, क्लास में विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।